नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी हलचल टीवी न्यूज। मैं हूं सलोनी सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मंडला में रेलवे सुविधाओं को लेकर एक बार फिर जन आक्रोश देखने को मिला। मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन पर सर्व समाज और आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन से ट्रेनों के विस्तार, नई रेल सेवाओं की शुरुआत और लंबित रेल परियोजनाओं को स्वीकृति देने की मांग की है। उनका कहना है कि ब्रॉड गेज में परिवर्तन और स्टेशन उन्नयन के बावजूद मंडला को अब तक अपेक्षित रेल सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वर्ष 1909 में स्थापित मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन कभी नैरो गेज लाइफ के लिए जाना जाता था। वर्ष 2018 में इसे ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया और हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से इसका आधुनिकीकरण भी किया गया। लेकिन स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि सुविधाओं में वृद्धि के बावजूद रेल सेवाओं का विस्तार नहीं किया गया है। वर्तमान में यहां से केवल नैनपुर तक सीमित रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं, जिससे क्षेत्र को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा। 17 फरवरी 2026 को आयोजित इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। इससे पहले 9 फरवरी को भी विशाल प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अब तक रेल प्रशासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी प्रमुख मांगे रखी हैं, जिनमें पेंच वैली एक्सप्रेस को मंडला फोर्ट तक बढ़ाया जाए, मंडला से नागपुर भोपाल के लिए रात्रिकालीन ट्रेन शुरू की जाए, मंडला जबलपुर के बीच दिन में 3 फेरे संचालित किए जाएं, पतालकोट एक्सप्रेस का विस्तार मंडला फोर्ट तक किया जाए, मंडला से बालाघाट गोंदिया होते हुए रायपुर तक नई रेल सेवाएं शुरू हो, जबलपुर मंडला दोहरी रेल लाइन निर्माण को स्वीकृति मिले, पेंड्रा अमरकट डिंडोरी मंडला रेल लाइन सर्वे और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो, जबलपुर बिलासपुर वाया करवधा बिछिया मंडला नई रेल लाइन का सर्वे कराया जाए, मंडला फोर्ट से घनसौर तक 35 किलोमीटर नई रेल लाइन बनाई जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मंडला आदिवासी एवं आरक्षित लोकसभा क्षेत्र है और मजबूत रेल कनेक्टिविटी से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। मंडला रेल का विकास अब मंडला के स्वाभिमान की लड़ाई हो गई है और ये स्वाभिमान इसलिए कि अब किसी भी स्थिति में मंडला के विकास, मंडला के संपूर्ण विकास में मंडला के रेल का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ रेल नहीं है, इस रेल के माध्यम से यहाँ का पर्यटन का विकास, यहाँ का व्यापारी व्यवसाय का विकास, यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का रोजगार और यहाँ का जो सवारी गाड़ी, और ये इनके माध्यम से मंडला का रेल विकास देख रहे हैं। हम लोगों ने कई आवेदन किए हैं, निवेदन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर उस पर कोई कार्यवाही हमें समझ में नहीं आती। इसलिए अब हम मंडला की जनता जाग गई है। हमारे साथ में मंडला का पूरा व्यापारी संगठन, पूरा जन संगठन, सामाजिक संगठन, यहाँ कर्मचारी संगठन, यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के दलगत नीति से ऊपर उठ के सभी राजनीतिक प्रतिनिधि हमारे बीच में है, जनप्रतिनिधि हमारे बीच में है। मतलब मंडला की एक संपूर्ण आवाज है कि मंडला को एक रेलवे की सेंट्रल लाइन से जोड़ा जाए। तो जहां पर पहले नैरो गेज के समय पर जो ट्रेनों की सुविधा होती थी, उसको बहाल करके न सिर्फ रायपुर, न सिर्फ मुंबई, न सिर्फ दिल्ली, न सिर्फ इंदौर, न सिर्फ भोपाल, न सिर्फ नागपुर, जबलपुर एवं हम लगातार कई वर्षों से रेल के सुविधाओं की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आज ये साबित हो गया कि हमारा जनप्रतिनिधित्व जो है इस जिले का, इस लोकसभा क्षेत्र का, वो बहुत कमजोर है। इस कारण हमें सफलता नहीं मिली। हम जिला मुख्यालय की बात करें, देखिए क्या है, नैनपुर एक ऐसा स्टेशन है कि जो उत्तर भारत के क्षेत्रों को जोड़ता है और हमारा स्टेशन 1909 से, और यहाँ छोटी लाइन में काफी सुविधा थी और ब्रॉड गेज के बाद ऐसा भरोसा दिलाया गया था कि हम आपको ज्यादा सुविधाएं देंगे और ज्यादा रेलगाड़ियां देंगे। आज विकास का युग है, तो विकास के लिए रेल बहुत जरूरी है।
इसलिए मंडला से रेल जरूरी है। आसपास कहीं रेल चल रही है तो उससे मंडला का कोई विकास नहीं है। रेलवे संघर्ष समिति मुख्यतः दो मांगे हैं। एक मांग जो है वो रेलगाड़ी संचालन की है, दूसरी स्थायी रचना के निर्माण की है, जिसमें रेलवे लाइन है और स्टेशन में पिट लाइन, स्टबलिंग लाइन और एक कोचिंग डिपो की है। यदि ये सुविधा मिल जाती है तो सौभाग्य बेहतर मंडला से पूरे हिंदुस्तान को रेलगाड़ियां संचालित होंगी। आगे यदि मांगे नहीं मानी जाए, हम तो इस आंदोलन के माध्यम से दो बात कहना चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों और किसी की भी संस्था के हों, एकत्रित हों और रेल की मांग के लिए भारत सरकार पे, रेल मंत्रालय पे अपना दबाव बनाए और हमारी रेल संबंधी समस्याओं को हल करें। और यदि ये हल नहीं करते तो फिर उसका जवाब जनता देगी। सड़कों पे आके उग्र प्रदर्शन, रेल रोको, सड़क रोको, शहर बंद करो, स्कूल कॉलेज बंद करो।